पूरे देश के कोने कोने में सबसे ज्यादा मजबूर उत्तर प्रदेश के लोग हैं। देश के कोने कोने में लोग इतना परेशान हैं, शायद इस बात को संघियों को समझ में आ जाए, सत्ताधारियों को समझ में आ जाए तो देश में सुधार आ जाए। योगी सरकार से तीखा सवाल इस बात की है कि आखिर कब तक बेरहम बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हर पल राजनीति दिखती है, हर पल। ये लोग कफन खरीदने में भी राजनीति देखते हैं, मौतों पर भी राजनीति करते हैं। वैसे सच कहें तो मौतों पर ही राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि योगी सरकार मजदूरों को लाने के लिए खुद फेल, लेकिन 1000 बसों की व्यवस्था को भी दरकिनार नकार दिया। इतनी घिनौनी राजनीति है, राजनीति में इतने डूब गए हो कि खुद तो व्यवस्था नहीं, लेकिन व्यवस्था करने पर भी राजनीति में उलझा देते हो। कितनी बेशर्मी है। आखिर क्यों? आखिर कब तक इस तरह की दर्दनाक दास्तान को समाज झेलता रहेगा? जब प्रियंका गांधी ने 1000 बसों को 1000 गाड़ियों की व्यवस्था किया, 500 नोएडा सेक्टर, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों के लिए इन बसों की व्यवस्था प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस ने किया, तो इस बेशर्म सरकारों को मिर्ची लग गई। आखिर क्यों? जब तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था करता है तो उसको तुमको राजनीति दिखती है, हर पल पे राजनीति दिखती है। सोचने का विषय यह है कि आखिर जब 1000 बसों की परमिशन मांगी गई, परमिशन में योगी सरकार के लोगों ने लिस्ट मांगा, लिस्ट दे दिया गया, बसों की फॉर्मेलिटी दे दी गई। जांच पड़ताल करने के बाद जब 879 बसें ठीक पाई गई, उतने बसों के लिए भी प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 879 बसें ही आप हमें दे दो, जो आपके जांच में ठीक पाई गए हैं उतना ही बस दे दो। लेकिन योगी सरकार ने उन बसों को भी देना उचित नहीं समझा, उन बसों को भी उत्तर प्रदेश में आने की परमिशन देना उचित नहीं समझा। यह वही योगी सरकार है, अमीरों के बच्चों को लाने के लिए उसी जयपुर, उसी राजस्थान के कोटा से हजारों बसों की व्यवस्था हो गई थी। राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों के जो हजारों बस उनके लिए भेजी गई, वो अमीरों के बच्चे थे, उनके लिए योगी सरकार के पास बसें थी। मोदी सरकार के पास 15 लाख लोगों को लाने के लिए हवाई जहाज थी, लेकिन देश के कोने कोने में फंसे मजदूरों को लाने के लिए इनके पास न तो ट्रेन है, न इनके पास बसें हैं। लेकिन बसों की व्यवस्था यदि कर दिया जाए, उन बसों को भी दरकिनार करने वाले इन अंधभक्तों को क्या कहा जाए? प्रियंका गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि आपको राजनीति ही करनी है तो आप अपना झंडा, अपना बैनर और बसों पर अपना फोटो लगा लो, लेकिन कम से कम बसों को आने की अनुमति दीजिए, मजदूरों को लाने की अनुमति दीजिए। योगी सरकार यदि अब तक 2 दिनों में जो मामला फंसा है, 2 दिनों में कम से कम 72,000 लोगों को उन बसों से लाया जा चुका होता। यदि योगी सरकार अनुमति देती या देते तो अब तक 72,000 से ज्यादा लोग यूपी में आ गए होते। शर्म से डूब मरो संघियों,
ऐसी राजनीति के लिए तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। आखिर कब तक? सवाल है कि जब प्रियंका गांधी जी ने गाजियाबाद और नोएडा से 500 बसों की अनुमति मांगी, उसमें से 879 बसों की फिटनेस पाई जाने के बाद भी अनुमति क्यों नहीं? योगी सरकार ने उन बसों को लखनऊ बुलाया। तब प्रियंका गांधी जी ने यह सवाल पूछा कि आखिर जब मजदूर फंसे हैं दिल्ली में, मजदूर फंसे हैं गाजियाबाद और नोएडा में, तो उन बसों को लखनऊ क्यों भेजा जाए? लखनऊ भेजने की क्या जरूरत है? इस पर बस अड़ गई योगी सरकार। समझ सकते हैं किस तरह की जिद है, किस तरह का ब्राह्मणवाद है, किस तरह का सामंतवाद है, किस तरह का सवर्णवाद है। आखिर इतनी बेशर्मी कब तक? राजनीति कांग्रेस कर रही हो, चाहे राजनीति बीजेपी कर रही हो, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर आज जरूरत है, जब बसों की व्यवस्था हुई तो उन बसों के माध्यम से कम गरीब मजदूरों को लाए तो होते। उसमें न तो योगी को पैसा देना था, न तो योगी को तेल देना था, न तो योगी को मैन पावर देना था। तो आखिर योगी जी इस तरह की बेशर्मी क्यों? कब तक दीजिएगा जवाब? आखिर प्रवासी मजदूरों ने इंतजार करते करते यह प्रवासी मजदूर अंत में अपने घरों से निकल पड़े और हजारों की तादाद में यह प्रवासी मजदूर सड़कों पर मौतों से लड़ते लड़ते मौतों के खुराक बनते गए। आखिर कब तक योगी जी? आखिर क्यों योगी जी इन गरीबों के साथ इतनी भद्दी मजाक क्यों? ये गरीब मजदूर आखिर आपका क्या बिगाड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी का इन मजदूरों से नाता नहीं है? आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों बोला करते थे? एक वीडियो है, हम आपको दिखाते हैं। एपी के ही बड़े नेता का यह वीडियो। क्या कहा करते थे योगी? क्या कहा करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी? सुनिए रेडियो की यह वीडियो। धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। सुनिए यह वीडियो। भाई जहां तक कौन लोग बैठने चाहिए? ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त है, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। फिर से एक बार इस वीडियो को सुनिए। आप एक बार इस वीडियो को सुनिए और इनकी कथनी करनी में क्या अंतर है, इस पर खुद डिसीजन। मेरा सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए? ये बना हुआ है, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। प्यारे साथियों, आखिर कब तक? आखिर क्यों इस देश के साथ इतनी बड़ी त्रासदी में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार क्यों? यह सवाल उठता है। आप सबको आगे बताता हूं, समझिए राजनीति का खेल। भारतीय जनता पार्टी मौतों पर राजनीति करने वाली, योगी और मोदी मौतों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। धर्म की चाशनी में डुबाकर लोगों को मार कर के भी उनको खूनों पर, उनके मौतों पर राजनीति करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ मोदी जी कहा करते थे इन गरीबों को हम प्लेन में देखना चाहते हैं। अरे मोदी जी शर्म तो करते। आज उन गरीबों को जो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, केवल उनको आप व्यवस्था तो दे देते, हवाई जहाज तो छोड़ो। योगी सरकार मजदूरों की दुश्मन है।
एससी एसटी ओबीसी के लोगों की दुश्मन है। जानते हैं योगी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आप जान लीजिए, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अन्य प्रदेशों में काम करने गए हैं, वो सवर्ण लोग नहीं हैं। जो मजदूर है वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। क्यों इस देश के लोगों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब करिएगा इस देश और प्रदेश के लोगों का मदद? अरे मारने की नियति और मारने की राजनीति से बाहर तो आ जाते। अगला सवाल है, आज इसी तरह की घटनाओं के कारण फिर यूपी के इटावा में हाईवे पर 2 वाहनों की भिड़ंत हो गई। मजदूरों और किसानों की गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। 6 किसानों और मजदूरों की मौत हो गई। 6 मजदूरों की आज फिर मौत हो गई। लेकिन इन जाहिल सरकारों को शर्म नहीं है। इटावा के रहने वाले 7 किसान और मजदूर किस तरीके से आज मौत के घाट उतर गए, जरा सोचिए। लेकिन इनकी इस सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है। जरा सोचिए प्यारे साथियों, ऐसा क्यों है? यह योगी सरकार, यह मोदी सरकार इस देश में एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं तैयार कराई। धर्म के चाशनी में डुबाकर ये मारते गई। और आज जब महामारी आई तो भी गरीबों को मारने की नियति पैदा कर चुकी है यह सरकार। प्यारे साथियों, आज आखिर मजदूरों का क्या दोष है? आखिर क्या दोष है मजदूरों का कि आप देश के मजदूरों के साथ इस तरह की अनर्गल कर रहे हैं? योगी जी, सवाल तो करना पड़ेगा। और यह भी जरूरी है कि ऐ मेरे देश के वीरों, इनसे सवाल करिए, इनसे सवाल पूछिए और इनके सवालों का जवाब भी इनको दीजिए। नहीं तो ये हमें आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। यह पूरा खेल जो है वह पूरी तरीके से, बल्कि बहुत बुरी तरीके से साम्यवाद का खेल है। अब जो विस्तृत स्थितियां हैं वह यह है कि 34,500 अनारक्षित सीट है, जिसमें 36,614 क्वालिफाई करने वाले क्वालिफाई किए हैं। 18,500 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है, जिसमें 84,868 लोग क्वालिफाई किए हैं। इनमें से जो ओपन कैटेगरी के सवर्णों से भी ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के बच्चे नंबर लाए हैं, उनको भी ओपन कैटेगरी में फाइट नहीं करने देना चाहती सरकार। अब पूरी तरीके से साम्यवाद की मानसिकता से हमारे अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर हो रहा है। इसलिए अब जरूरत है एससी एसटी और माइनॉरिटी के प्यारे साथियों, हमें आपको मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़कर हमें अपनी क्रांति खड़ा करना पड़ेगा। हमें लड़कर अपनी मजबूती को दिखाना पड़ेगा। आज जरूरत है इस बात को और मजबूती से रखने की। आज का कोरोना अपडेट बहुत खतरनाक है। अब तक पूरे देश में 1,06,750 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। हम दुनिया के 3-4 देशों को छोड़ दें तो हम उन 5 में टॉप जगह पर पहुंच रहे हैं। अब एक तरफ मोदी की हवा हवाई, मोदी की वाहवाही, थाली पिटाई, फूल बरसाई, दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव से भारत में मौतों का मंजर। आज 24 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 2611 कोरोना पॉजिटिव अब तक 24 घंटे में पाए गए भारत में। और मौतों का भी बहुत बड़ा कैटेगरी रेशियो है। अब तक मौत 3303 हुए हैं पूरे
कोरोना से, लेकिन 24 घंटे के अंदर 140 लोग मारे जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।